हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट IIFL सिक्योरिटीज में है तो आप उसमें कवर ऑर्डर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आज लाइव मार्केट में कवर ऑर्डर लगा कर दिखाने वाला हूँ, प्लस लगे हुए कवर ऑर्डर को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। प्लस बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कि कवर ऑर्डर में बाय किए हुए स्टॉक्स को सेल कैसे करना है। तो दोस्तों आज मैं आपको कवर ऑर्डर से रिलेटेड सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वैसे सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कवर ऑर्डर होता क्या है। दोस्तों बहुत लोग स्टॉक्स बाय करने के बाद स्टॉप लॉस अलग से पोजीशन में जाकर लगाते हैं, लेकिन अगर आप कवर ऑर्डर के साथ बाय करते हैं तो बाय करते ही आपका स्टॉप लॉस तुरंत इमीडिएट लग जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर कवर ऑर्डर लगाकर दिखाता हूँ कि कवर ऑर्डर लगाते कैसे हैं। वो आप कवर ऑर्डर का यूज जानते हैं। अगर आप हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कवर ऑर्डर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी स्टॉक्स बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हो सकता है आपको खरीदते ही स्टॉक्स नीचे की ओर जाए तो आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस में आपका स्टॉप ब्रेक हो जाए, मतलब कि स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से कवर ऑर्डर का यूज करके अपने स्टॉप लॉस को एकदम इमीडिएट सही टाइम में ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कवर ऑर्डर सिखाने वाला हूं। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पास वॉच लिस्ट में आ जाऊंगा। वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पास मैंने कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं, जिसमें मैं आपको कवर ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूँ। अगर आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक सेट करना नहीं आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर IIFL सिक्योरिटी सर्च कीजिएगा। वहां आप IIFL सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा वीडियो देख सकते हैं। वॉच लिस्ट, डिलीवरी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारा चीज आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पास PNB के स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास बाय वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास सबसे पहले डिफाइन कर लेना है कि आप NSE में बाय करना चाहते हैं BSE में, वो आपके ऊपर है आप किस में बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पास मैं NSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट टाइप की। तो प्रोडक्ट टाइप में आपको हमेशा इंटरडे में कवर ऑर्डर लगाने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर डिलीवरी सिलेक्ट है तो यहाँ पास आपको कवर ऑर्डर का ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर इंट्राडे सेलेक्ट करता हूँ। तो इंट्राडे सेलेक्ट करते यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारे सामने ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर दोनों का ऑप्शन आ चुका है। वहीं अगर आप डिलीवरी करेंगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आप इंट्राडे में ही कवर ऑर्डर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद बारी आती है ऑर्डर की। तो अब मैं ऑर्डर में यहाँ पर CO सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हम कवर ऑर्डर लगाने वाले हैं। तो कवर ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया था कि मेन स्टॉप लॉस ही होता है। तो कवर ऑर्डर सेलेक्ट करते ही यहाँ पर सब देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस प्राइस और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस आ चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कवर ऑर्डर लगाना कैसे। तो अब यहाँ पास सबसे पहले आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको प्राइस सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना प्राइस में बाय करना चाहते हैं। अगर आप कोई लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो आपको लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट मार्केट प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पास मार्केट प्राइस में टिक कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल, आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है अगर आप मार्केट प्राइस से बाय करना चाहते हैं तो। उसके बाद बारी आती है स्टॉप लॉस प्राइस लगाने की। अब जैसे कि PNB का मार्केट प्राइस चल रहा है 124 रुपये 10 पैसा के आसपास। अब मैं चाहता हूं कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 122 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो हम यहाँ पास ऐसा ट्रिगर प्राइस में 122 रुपए लिख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने प्राइस सेलेक्ट कर लिया, लिमिट प्राइस मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस फिल करना है। एकदम ही सिंपल है और आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं उसके यहाँ पास आपको ऐसा ट्रिगर प्राइस में फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको सिंपली बाय बटन में क्लिक कर देना है और यहाँ पास आपको फिर से कंफर्म बाय में क्लिक कर देना है। कंफर्म बाय में क्लिक करते यहाँ पास हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल है कवर ऑर्डर में बाय करना, मतलब कि स्टॉप लॉस इमीडिएट लगाना बाय करते हुए। तो अब मैं यहाँ पास चेक ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है और यहाँ पास एक एग्जीक्यूटेड करके शो करेगा। एग्जीक्यूटेड में हमारा बाई वाला शो कर रहा है। हमने यहाँ पास बाई किया है कवर ऑर्डर में PNB का एक क्वांटिटी बाई किया हुआ है। कितने प्राइस में बाई हुआ है? 124 रुपये 5 पैसे में बाई हुआ है। LTP का मतलब करंट प्राइस है। यहाँ पास एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा PNB में पोजीशन बन चुका है। वहीं अगर आप यहाँ पास पेंडिंग में जाते हैं तो पेंडिंग में हमारा PNB के लिए स्टॉप लॉस भी लग चुका है। स्टॉप लॉस प्राइस कितने में लगा हुआ है? 122 रुपये में यहाँ पास आप देख सकते हैं प्राइस लिखा हुआ है, मतलब कि 122 रुपये में हमारा प्राइस लगा हुआ है। और यहाँ पास ये पेंडिंग में शो कर रहा है और यहाँ पास आप देखेंगे तो पेंडिंग में भी लिखा हुआ है। तो हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से बाय करते इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कवर ऑर्डर का यूज करते हुए। अब मैं यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ।
पोर्टफोलियो में आने के बाद हमारा यहाँ पास कोई भी होल्डिंग स्टॉक्स नहीं है, तो यहाँ पास ब्लैंक शो हो रहा है। अब हमने जो पोजीशन आज बनाया है वो यहाँ पास पोजीशन में शो करेगा। तो यहाँ पास आप पोजीशन देख सकते हैं, हमारा पीएनबी का एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से पोजीशन बना सकते हैं कवर ऑर्डर में। और कवर ऑर्डर का प्रॉफिट ये है कि आपका पोजीशन बनते ही आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाता है। तो यहाँ पास आप देख चुके हैं, आपका कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस लग चुका है। अब मैं आपको बोला था कि मैं कवर ऑर्डर में लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो आपको कवर ऑर्डर में लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली यहाँ पास ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, यहाँ पास आप पेंसिल आइकॉन में क्लिक कर लेना। पेंसिल आइकॉन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं नीचे की ओर आकर। जैसे कि मैं 122 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं इसको आपको 121 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पास 122 को 121 रुपए लिख लेता हूँ। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। यहाँ पास मैंने सिर्फ पेंसिल आइकॉन में क्लिक किया और यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 122 की जगह 121 रुपए लिख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक करके कंफर्म सेल में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पास आपको चेक ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप प्राइस देख सकते हैं, पहले जो 121 रुपए के लिए लगा हुआ था वो अब यहाँ पास 122 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है कवर ऑर्डर में लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं कवर ऑर्डर में लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि अगर आप कवर ऑर्डर में लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल करते हैं तो आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोजीशन स्टॉप लॉस को कैंसिल करने से स्क्वायर अप होता है। अगर आप कवर ऑर्डर में खरीदे हुए स्टॉक्स को स्क्वायर अप करना चाहेंगे और आप पोर्टफोलियो की ओर से जाकर स्क्वायर अप करेंगे तो आपका स्क्वायर अप नहीं होगा। वो मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। मैं आपस पोर्टफोलियो में चले जाता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद ये हमारा पोजीशन आ चुका है जो कि पीएनबी का पोजीशन बना हुआ है। अब अगर आप यहाँ पास कवर ऑर्डर को इस पोजीशन की ओर से स्क्वायर अप करना चाहेंगे तो आपका स्क्वायर अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपका स्क्वायर अप पोजीशन की ओर से नहीं होगा जो भी आप कवर ऑर्डर में पोजीशन बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अगर आपका जो भी पेंडिंग ऑर्डर है उसको आप कैंसिल करते हैं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा कवर ऑर्डर का। तो दोस्तों अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि आप कवर ऑर्डर में बाई करते हैं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप नहीं होगा पोर्टफोलियो की ओर से। आपको स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पर सिंपली ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं उसका पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपको डिलीट आइकॉन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कैंसिलिंग दिस लेग इज नॉट अलाउड करके बोल रहा है, मतलब कि आप यहाँ पास कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो यहाँ पास आपको फिर से पेंसिल आइकॉन में क्लिक कर लेना है। अब आपको सेल करना है तो यहाँ पास आपका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस है उसको आपको मार्केट प्राइस के ही इक्वल लिखना होगा, तब आपका स्क्वायर ऑफ आसानी से हो जाएगा। अब मैंने आपको कैंसिल करके दिखाया, वहां पास कैंसिल भी नहीं हो रहा है। कुछ ब्रोकर फर्म में कैंसिल कर दी आपका कवर ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपको सेल करना कैसे, तो यहाँ पास आपको सिंपली पेंसिल आइकॉन में क्लिक कर लेना है। पेंसिल आइकॉन में क्लिक करने के बाद अब जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे कि मार्केट प्राइस चल रहा है एनएससी का 124 रुपए के समथिंग चल रहा है, 123.95 124 समथिंग चल रहा है। तो यहाँ पास हम ट्रिगर प्राइस को 124 रुपए लिख लेंगे। ट्रिगर प्राइस को 124 रुपए लिखने के बाद हम यहाँ पास फिर से अगेन इमीडिएट, तो अब यहाँ पास देख रहे हैं हमारा फिर से मार्केट प्राइस चेंज हो चुका है 123 रुपए 95 पैसा में। तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है कि आप इमीडिएट मार्केट प्राइस में सेल कर सकें, ऐसा आपको लिख लेना है। उसके बाद इमीडिएट मॉडिफाई में क्लिक करके कंफर्म सेल में क्लिक कर देना है, तो हो सके आपका स्क्वायर अप तुरंत हो जाए। तो यहाँ पास हम चेक ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद हम यहाँ पास देख सकते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर 0 शो कर रहा है, मतलब कि हमारा ऑर्डर स्क्वायर अप हो चुका है। अब हम यहाँ पास ऑल में चले जाते हैं। ऑल में जाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने पीएनबी का कवर ऑर्डर में स्टॉक्स बाय किया था और वो अब यहाँ पास सेल भी हो चुका है। हमने बाय किया था 124 रुपए 5 पैसा में, वो सेल हुआ है 123 रुपए 95 पैसा में। अब मैं यहाँ पास पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास स्क्वायर अप हो चुका है। यहाँ पास ऊपर में क्लोज्ड पोजीशन लिखा हुआ है और नीचे में पीएनबी लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पीएनबी के स्टॉक्स स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों कवर ऑर्डर में आपको पोर्टफोलियो को से सेल नहीं होगा, और वहीं अगर आप ऑर्डर में जाकर पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो वो कैंसिल भी नहीं होगा। तो आपको पेंसिल आइकॉन में क्लिक करके आपको मॉडिफाइबल ऑप्शन में जाकर ट्रिगर प्राइस को मार्केट प्राइस के समथिंग ही लिख देना है और वो आपको मॉडिफाइड कर देना है, तो आपका कवर ऑर्डर का पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। एकदम ही सिंपल है, जो कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था वो मैंने आपको यहाँ पास सॉल्व करके दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।